फाउंडेशन के फाउंडर रेवल सर, जिस तरीके से लगातार पत्रकारों पे हमला हो रहा है और जिस तरह से मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले भी 4-5 जो पत्रकार हैं जो स्वतंत्र जो सच्चाई दिखा रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। आप जब पत्रकारिता की बात उठाते हैं तो आपको बता दूं 27 बार की जेल की यात्रा है मेरी। आपने मेरे कई सेशन देखे होंगे जब घर से पुलिस मुझे उठा के ले गई, और ये पिछले साल की नहीं इसी साल की काफ़ी घटनाएं हैं। तो मैं एक बात बोलूँगा, मनोबल तोड़ने का प्रयास ये सरकार शुरू से करती है, लेकिन तमाम जो यूट्यूबर्स हैं और फेसबुक में जो लोग पेज चलाते हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूँगा, ना डरें, ना रुकें और ना ही झुकें। ये आपकी मानसिक सोच के ऊपर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। एकत्रित हो, अपना संगठन बनाएं। आज जो मनदीप के साथ या रेबल के साथ होता है वो कल आपके साथ भी होगा। इकट्ठे रहिए, अपने आवाज़ को झुकने मत दीजिए। ये प्रयास करेंगे आपको तोड़ने का, अगर आप नहीं टूटेंगे कोई आपको तोड़ नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आपका, जो 2 पत्रकार थे, मैं नाम नहीं लूंगा कि मैं नाम लेके बोलता हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बगावत करता हूँ तो खुल के करता हूँ। जी टीवी और इंडिया टीवी के संवाददाता थे और मैंने उनसे ये पूछा कि 65 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, आप जाके दिखाते हैं माइक घुसा घुसा के कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, तो ये क्यों नहीं दिखाते कि इंटरनेट यहाँ क्यों नहीं है? आपको दुनिया देख रही है ना, आप DTH वाले चैनल है, सैटेलाइट चैनल है, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो उन्होंने अपना रास्ता ही छोड़ा, वो भागे। उस वीडियो में उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, हमारी एक बहन जी उन्होंने ये कहा कि आप चिल्लाइए। मैंने कहा चिल्लाने की बात नहीं है, हम लोग की आवाज़ ही ऐसे है। क्यों पत्रकार भी अगर अपने आवाज़ को दम के साथ ना रखे तो खबर कैसे आएगी? पहले खबर छपती थी फिर बिकती थी, आज खबर पहले बिक रही है फिर छप रही है। ये शोध का विषय है। सर, एक बड़ा सवाल है, परसों टिकरी बॉर्डर पर एक एम्बुलेंस जा रही थी, पुलिस वालों ने उसको रोका। क्या देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, पुलिस वालों की भी बहुत दुर्दशा है, जो सरकार से उनको नाराज़गी है, लेकिन वो ड्यूटी ऑफ लाइन में है और ड्यूटी ऑफ लाइन में उन्हें कुछ भी बोलने की परमिशन नहीं होती है। आज उनकी पेंशन नहीं है, नेताओं की पेंशन है, क्या उन्हें दर्द नहीं होता? आप सोचिएगा, इनको इनकम टैक्स का देना पड़ता है पुलिस वालों को भी। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि विभिन्न मुद्दों में जब आप कंपेयर करोगे ना, चाहे पुलिस वाले हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हो, हर जगह आप देखेंगे कि ये 550 लोग जो है ना, माननीय, ये लोग मिलके 135 करोड़ लोगों का उत्पीड़न ही कर रहे हैं। उनमें पुलिस वाले, हम, किसान, मजदूर सभी शामिल है। लेकिन अगर आप एम्बुलेंस को रोकते हैं, देखिए मैंने इस घटना को देखा नहीं है अभी तक, अगर रोकते हैं तो कदाचित गलत है, अगर रोकते हैं, क्योंकि जब मैंने देखा नहीं तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। जी, जो कंगना रनावत है वो लगातार ट्वीट कर रही हैं कि जो किसान है ये आतंकवादी हैं, गलत के लिए माउथपीस है बीजेपी के लिए। उनका आजकल फिल्मों में आना कम हो रहा है, उनका बीजेपी, क्योंकि ज़्यादातर MP MLAs जो हैं अब वो फिल्मों से आ रहे हैं। सनी देओल आज सांसद बन जाते हैं, हेमा मालिनी जी मथुरा की सांसद हैं, कैंट का पानी, आरू का पानी, सबसे शुद्ध पानी, अब उनकी फिल्में तो नहीं आती ना। तो अब कंगना रनावत को भी लग गया कि देश अब मेरी फिल्में नहीं देखेंगी, तो क्यों ना मैं राजनीति में एक फिल्म बना लूँ। तो उनको राजनीति में भी एक फिल्म नजर आता है। आप आ सकते हैं पीछे, आइए। जिस तरीके से चारों तरफ तारबंदी की जा रही है, कील ठोकी जा रही है, चारों तरफ इतना सख्त पहरा है, जैसे ऐसा लगता है कि इधर आइए। क्या कहें? सॉरी, जिस तरह से ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे इतनी खतरनाक तारबंदी, ऐसा लगता है कि जैसे हम बॉर्डर पे खड़े हो। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, ये बॉर्डर का रिहर्सल है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से काम चल रहा है ना कहीं ये किसानों को कमांडो की ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं भाइयों? कमांडो को। अब ये किसान को हल चलाने तो देंगे नहीं, हमारी ज़मीन छीनने पे तुले हुए हैं, तो हमें कमांडो बनाने के लिए यहाँ किला, तार, नुकीले तीर, आपको जो लगाना है लगाइए, ये किसान बिल वापस होके रहेगा। अच्छा, जो 26 जनवरी को इतनी बड़ी घटना घटी, उसका जिम्मेदार किसको ठहराते? देखिए, खुराफती लोग हर आंदोलन को खराब करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, और इतना बड़ा आंदोलन है, क्या दिल्ली में इंटेलिजेंस फेल हो गया था क्या? जिस लाल किले के पास एक परिंदा पर नहीं मारता, वहाँ इतने लोग गुस्सा रहे, जो गलत उसको चढ़ाओ ना सूली पे। टिकैत जी गए थे या मैं और आप गए थे क्या उस राष्ट्रीय ध्वज को उतारने? नहीं गए ना। हम तिरंगा के सम्मान करते हैं, हम गर्वित भारतीय हैं, हम अपने राष्ट्र के हर चीज़ के लिए समर्पित हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर कुछ लोग गलत करते हैं तो उसके लिए आप किसानों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि किसान कभी उपद्रवी नहीं होते और उपद्रवी कभी किसान नहीं बन सकते। जी, 26 जनवरी को कुछ पुलिस वाले घायल हुए और अमित शाह उनके अगले दिन ही उनसे मिलने पहुंच गए, और अब तक लगातार 150 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी।
कोई ना तो नेता मिलने के लिए आया, ना कोई उनकी तरफ से ट्वीट आया। देखिए मैं एक बात बोलूँगा, पहली बात जो भी हमारे साथी पुलिस वाले और फौजी भाई, जवान भाई, पैरामिलिट्री के जिनको भी चोट आई है उनके लिए मुझे बहुत दुख है भाई साहब। वो भी हमारे परिवार के हैं। जवान भी किसान के घर पैदा होता, नेताओं के घर जन्म नहीं लेता, पहली बात। लेकिन अमित शाह का वहाँ जाना उचित है, लेकिन 150 लोग नहीं है मेरे भाई। इसी बॉर्डर से 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ वो कैसे आएंगे? यहाँ वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का हक छीनने के लिए उन्होंने किसान बिल लाया है। तो जब हमारा हक ही छीनना चाहते हो वो, उनकी हिम्मत हो जाएगी हमारे बीच आने की? सोचिएगा। आइए भाई, आप लोग इधर आइए। जिस तरह से यहाँ पे लगातार अलग अलग पार्टियों से किसानों के लिए समर्थन मिल रहा है और बीजेपी लगातार ये बयान दे रही है कि यहाँ पे भाई आप लोग पीछे आ जाइए, इधर आ जाइए, अब राजनीति होने लगी। इधर आ जाइए, बहुत जगह है पूरी। आइए भाई जी। देखिए बात पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक संगठन हो, वो इस देश की ही तो है, विदेशी तो है नहीं। कांग्रेस भी देश की पार्टी है ना जी। सीपीएम, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब जो हैं ये देश में ही है ना जी, कोई विदेश से तो आई नहीं। इनकी जो पार्टी विदेश में तो चलती है। और कई बार आपने देखा होगा अकाली दल भी तो इनका पार्टनर, स्ट्रैटेजिक पार्टनर थे। क्या शिवसेना वाले इनके पार्टनर नहीं थे? क्या महाराष्ट्र में थे या नहीं थे भाइयों? इतने सालों तक थी। क्या नीतीश कुमार नहीं है इनके साथ? देखिए हर व्यक्ति को ये मंच इसलिए मिलता है क्योंकि लोगों को लगता है कि किसान हर जगह का उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। ये केवल पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है। कृषि बिल 135 करोड़ भारतीयों पे लागू हो रहा है, ना कि केवल हरियाणा और पंजाब की। तो सभी आएंगे, सभी आइए, अपना विचार रखें, इसमें क्या मनाही हो सकती है जी। अच्छा, नेट बंद करने के पीछे क्या मनसा है? देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, पहले इंटरनेट केवल इसलिए बंद किए जाते थे कि दंगे और गलत खबरें ना फैलें। आज इंटरनेट को इसलिए बंद किया गया है कि सच्चाई को ना फैलाया जाए, क्योंकि आज लोगों को सच से डर लग रहा है। इस बीजेपी के लोगों को, केंद्र की सरकार को सच से डर है, इन्हें झूठ से नहीं, क्योंकि झूठ तो इनके टीम में, झूठ तो इनके डीएनए में। ये केवल जुमले ही तो देते हैं, स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन, 15 लाख, और कितने जुमले सुनेंगे आप? अब ये जय किसान, जय जवान, जय किसान। अच्छा, आज भी नरेंद्र मोदी जी ने जो सुबह बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो बिल है ये किसानों के हित में है। देखिए वो तो शुरू से यही बात कह रहे हैं। मोदी जी की बात आप परसों भी तो लीजिए, उन्होंने कहा था एक कॉल की दूरी पे, कहा था या नहीं दोस्तों? किसान एक कॉल की दूरी पे। चलिए आप बताइए मोबाइल नंबर, आप वो मोबाइल नंबर बताइए, मैं इसी मोबाइल से फोन करते हैं, आइए दूरी मिटाते हैं। क्या मिटा देते हैं? आज फासले मिटा देते हैं, मिटा दें फासले। बताइए आप नंबर बताइए, है आपके पास? किसी को भी नंबर नहीं मिलेगा। ये भी एक जुमला था, ये भी एक जुमला है। हमने हमारे फायदे की बताई, हम बताओ मोदी के फायदे में कुर्सी छोड़ दे, मोदी के फायदे में मान लो जी मारे पे अपने फायदे की गिनवा रहा, हम पर जहर दे के अकबर किसान के फायदे में कुर्सी छोड़ दो मोदी। हम तो इस बात बोलते हैं, नहीं हमने आपसे बिल नहीं मांगा। हमने बिल मांगा क्या? हमने कोरोना काल में आपसे कहा कि आप कृषि बिल लाओ? नहीं। हमने कहा कि कोरोना में 2000 का चालान लाओ? नहीं। हमने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कोरोना काल में लाओ? नहीं। इन्होंने कोरोना काल में भी हमारे से पैसे वसूलने का काम किया है, क्योंकि बीजेपी का केवल इनकमिंग है। क्या है? इनकमिंग, आउटगोइंग नहीं है। यूपी और हरियाणा में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे बोर्ड लग चुके हैं, यहां पे बीजेपी का आना मना है। तो क्या लगता है इस बार जो है राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? अभी मैं मेरी बात सुनिए, मैं एक बात आपको कहूँगा अभी कि मैंने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद हैं, मैं नाम लेके बोलूँगा, डॉक्टर महेश शर्मा, इन्होंने गांव को गोद लिया था। आदर्श गांव कचेड़ा वर्षाबाद, गुजरों का गांव है, नागर है, मैं आपको बता दूं। और उस गांव के बाहर बोर्ड में लिखा था कि बीजेपी का आना बंद है। पता है क्यों? उन्होंने बाहर से एक नाली बना दी, दिखेगा कि नाली है, और जब नाली के मुहाने पे जाओगे तो देखोगे उसमें कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, केवल नाली का शेप था। तालाब 3 साल से साफ नहीं होते, सड़कों पे काम नहीं होता। गांव को गोद लिया लेकिन गांव को विजिट भी नहीं करते। ऐसा हाल हर सांसद का है जिन्होंने गांव को गोद लिया है। इवन बनारस में भी यही हाल है। क्या लग रहा है किस दिशा में ये आंदोलन? देखिए आंदोलन की कोई दिशा नहीं, आंदोलन तो बिल वापसी का है और सही दिशा में चल रहे हैं। आंदोलन का वक्त ना पूछे, समय ना पूछे, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।